हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि संपत्ति के जबरन निकाले जाने पर आप कौन सा सिविल कानून इस्तेमाल करें। दैट मीन्स कि अगर आपको प्रॉपर्टी से ज़बरदस्ती निकाला गया है तो आप कौन से सिविल का राइट का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तो आज के समाज में, सोसाइटी में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग जो भी जुड़े क्राइम हैं, अपराध हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि फ्रॉड एंड फोर्स्ड कागजों बनाने की वजह से, यानी कि फर्जी और जाली कागजात बना के लोगों को लूट लिया जाता है कि एक ही प्रॉपर्टी के एक ही प्रॉपर्टी को दो दो तीन तीन को सेल किया जाता है फ्रॉड प्रॉपर्टी के कागज बना के। तो इसके साथ ही ऐसे कई मामले हमारे सामने आते हैं जिसमें किसी बाहुबली या फिर अनसोशल एलिमेंट्स की वजह से या बंदूक की नोक पर आम आदमी को प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है। तो ऐसे जबरन बेदखली से मामले में आप कौन सा सिविल राइट इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं ताकि आपको भी प्रॉपर्ली न्याय मिल सके है। और तो ये सब आज की वीडियो हम देखने वाले हैं। तो उसी से जुड़ा एक एक्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये जो एक्ट है वो जल्दी न्याय को दिलाने के लिए इंडिया में पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है। इस कानून को खासकर तब इस्तेमाल किया जाता है जब सिर्फ मुआवजे से नुकसान की भरपाई ना हो सके, और इसकी मदद से जो भी आपके कंसर्न कोर्ट से आप एप्लीकेशन पिटिशन लगा सकते हैं कि सामने वाली पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट का पालन करने के लिए, यानी कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए उनको डायरेक्ट किया जाए, उनको बाध्य किया जाए उनको। तो बस प्रॉब्लम ये है कि इस कानून को लेकर ना केवल आम लोगों में जागरूकता नहीं है, बल्कि वकीलों में भी जागरूकता बहुत कम है कि कैसे सिविल राइट्स का इस्तेमाल करके आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। सबसे पहले हम इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं कब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जहाँ पर पैसा आपकी कमियों को पूरा नहीं कर सकता है, जैसे मान लो कि अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं और फिर वहाँ इलाज के लिए या फिर वो इलाज नहीं कर पाते हैं, या फिर डॉक्टर जो नर्स हैं वो इलाज नहीं करते हैं, तो आप कोर्ट जाके हॉस्पिटल को कहना है कि आप इसके बदले पैसे ले लो। ठीक है, तो आप कहोगे भाई पैसे हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, हम हॉस्पिटल गए थे तो हमें तो अपनी सॉल्यूशन मिलना चाहिए था। इस तरह का हो गया। या फिर अगर दूसरा एग्जांपल लें कि हम बात करते हैं कि इंडिया के आपके टॉप कॉलेज में एडमिशन हुआ है और बाद में कॉलेज कहते हैं कि आप ना फीस लेकर जो भी आपने पे की है उसको सीट छोड़ दो। तो आप कहोगे कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है, एडमिशन बड़ी मुश्किल से मिला है, तो जो पैसा है वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता, तो उसमें आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर ही अप्रोच किया जाना चाहिए। तो ये जो एक्ट है ये उन लोगों को फैसिलिटी और या उपाय को निर्धारित करता है कि जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित या उनके सिटीजनशिप राइट्स का उल्लंघन किया गया हो। या फिर ये जो एक्ट है वो प्रॉपर्टी के कब्जे की रिकवरी के लिए भी व्यवस्था करता है, अरेंज करता है। और इस एक्ट के सेक्शन 5 और 6 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के बारे में प्रोविजन देती है, और सेक्शन 7 और जो 8 है वो मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के बारे में प्रोविजन देती है। ये सेक्शन आपके पास दोबारा याद कर लें कि सेक्शन 5 और 6 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात की गई है, और सेक्शन 7-8 में किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी का प्रोविजन दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक सेक्शन 6 के बारे में, जिसमें कि आपको कब्जे के लिए बात की गई है। तो जब भी किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी से जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीके से निकाल दिया जाता है, तो इस एक्ट की, यानी कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के अंडर उस व्यक्ति को कब्जे दिलाने का समाधान दिया जाता है। और इसमें अगर हम बात करें कि ऐसे कोई भी मुकदमा जो किसी प्रॉपर्टी के निकाले जाने पर 6 महीने के अंदर ही फाइल करना होता है। ये जो प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 6 में है कि जब भी आपको किसी प्रॉपर्टी से इजेक्ट किया गया है या फिर जबरदस्ती निकाला गया है तो आपको 6 महीने के अंदर ही आपको ये अलग केस है कोर्ट में फाइल करना पड़ता है। अदरवाइज फिर केस को सिविल प्रक्रिया यानी कि सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही नॉर्मल तरीके से चलेगा, और जो कि एक लंबा प्रोसेस है। तो ये इस एक्ट की और सेक्शन 6 की बिल्कुल खास बात है कि आपको इस सेक्शन में और इस एक्ट के अंदर तभी अप्रोच कर सकते हैं विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसपोसेशन। और इसके साथ हम बात करें कि सेक्शन के अंडर किसी भी गवर्नमेंट या सरकार के अगेंस्ट आप कोई दावा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह जो सेक्शन है वो केवल एक आम नागरिकों को एक दूसरे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, और जो भी एग्रीड पार्टी है उसको जल्दी से जल्दी न्याय देने के पर्पज से बनाई गई है। क्योंकि सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो बेसिकली आप इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते इसके अंडर कि भाई आपने 6 मंथ डिस्पोजिशन हो गया, आपने विद इन 6 मंथ आपने गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते इसमें।
जब भी आपको डिस्पोसेशन किया गया है, आपको कब्जे से बेदखली किया हुआ है, तो आप उसके 6 महीने के अंदर अंदर इस सेक्शन की हेल्प से उसके खिलाफ जो भी सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और अगर 6 महीने अगर एक्सपायर हो गए तो फिर आपको सिविल कोर्ट में सूट फॉर रिजेक्टमेंट या कोई भी ऐसा नॉर्मल केस फाइल करके ही आपको केस फाइल किया जाना पड़ेगा। अब इस सेक्शन से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस धारा 6 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति केस कर सकता है, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी का मालिक हो या फिर उस प्रॉपर्टी का किराएदार हो या उस प्रॉपर्टी का पट्टेदार हो। पट्टेदार मीन्स कि उसने लीज होल्ड करके या लैंड पे वो ली हुई थी, तो वो भी इस सेक्शन के अंडर इस सेक्शन का फायदा ले सकता है। इस सेक्शन के तहत अगर कोई भी कोर्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का आदेश ऑर्डर पारित कर दिया जाता है तो या फिर कोई भी डिक्री पास की जाती है, तो ऐसे डिक्री के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की कोई अपील भी नहीं की जा सकती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसका मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि अगर इस सेक्शन 6 में अगर अप्रोच करके कोई एक डिक्री पास की गई है या ऑर्डर, तो इस ऑर्डर डिक्री को एपेलेट कोर्ट में अपील भी नहीं की जा सकती। अब इसके जुड़े कुछ गोल्डन टिप्स ये थे कि ये सब चर्चा तो हमने बस सिविल कानून के बारे में आपसे की है कि आप सिविल राइट्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह ध्यान देना जरूरी है कि जब भी आपको ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी से निकाले जाने पर एक पुलिस को एक रिटर्न कंप्लेंट भी जरूर दें और क्रिमिनल कार्रवाई की मांग करें। क्योंकि ये तो देखो आपका सिर्फ एक कब्जा दिलाने के लिए है, लेकिन आपका जो क्रिमिनल राइट्स का जो वॉयलेशन हुआ है, जो आपके राइट्स थे कि आपको बिना वजह प्रॉपर्टी से निकाला गया, एक तरह से आपका क्रिमिनल ब्रीच भी हुआ है इसमें, तो उसके आप रिटर्न कंप्लेंट देके क्रिमिनल पुलिस को भी अप्रोच करके आगे करें। और इसमें अगर कोई अवैध कब्जा, इलीगल रूप से कब्जे के ज़्यादातर मामले तब देखने को मिलते हैं कि जब मालिक थोड़ा लापरवाह होता है, या तो अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देता है या ध्यान नहीं देता, या फिर इसलिए आपकी ज़मीन का, चाहे फिर वो कोई रिहायशी हो या खेती हो, या बड़ी सावधानी से ध्यान रखें और समय समय पर विजिट करता रहें। क्योंकि अक्सर ऐसा तभी देखने को मिलता है कि भाई आपने कहीं प्रॉपर्टी परचेस कर ली और या फिर हमने अपने ही जहाँ पर आप रहते हैं आसपास में या फिर दूसरे स्टेट में 3-4 प्रॉपर्टियाँ परचेज करके रख ली हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अब आप क्या है कि वहाँ दोबारा गए नहीं कभी, और पीछे से पता चला कि आपके प्रॉपर्टी पे किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है या फिर किसी ने रहना शुरू कर दिया, तो उस केस में आप क्या करेंगे? तो तभी ये सब नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो सबसे बेटर है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, वहाँ पे टाइम टू टाइम विजिट करते रहें, उसकी बाउंड्री करके रखें, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करना है तो उसकी बाउंड्री करके आप किसी को रेंट पे दे दें या किसी को लीज होल्ड पे दे दें कि वो उसकी मेंटेनेंस करता रहे और आप भी अपनी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बेफिक्र रहें। तो ये था दोस्तों, हमने इसमें देखा कि कैसे कोई प्रॉपर्टी को आपको ज़बरदस्ती घर निकाल दे तो आपके पास कौन सा राइट है। तो राइट आपके पास सेक्शन 6 को यूज़ करके आप अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस ले सकते हैं, आप सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। विद इन 6 मंथ्स ही करना होगा, 6 महीने के बाद अगर तो फिर आप सिविल कोर्ट में नॉर्मल सूट फाइल का ही चलेगा, जो भी एक लंबा प्रोसेस है, और आप सेक्शन 6 में किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं कर सकते। तो दोस्तों ऐसा एक छोटा सा टॉपिक जनरली जो कि सोचा आपसे शेयर किया जाए कि अगर प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती आपको किसी प्रॉपर्टी से निकाला गया तो आपके पास कौन सा सिविल कानून है और आप कैसे अपने सिविल कानून को इस्तेमाल करके आप अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस आपको इंपॉर्टेंट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई भी कमेंट से क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में मेंशन कीजिए, डेफिनेटली आपका आंसर रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल दिया जाएगा। मिलते हैं जल्दी न्यू व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।